हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं आपकी बीए फर्स्ट ईयर की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, पीओएलएस 101 इसका कोड है। यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आज बात कर रही हूँ। इससे पहले जो है इसमें 6 टॉपिक आपको दिए गए हैं। इससे पहले मैंने आपकी जो 3 टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं, जो है 10 स्टेट, सिविल सोसाइटी, लिबर्टी। और जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 से आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो है राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत एवं इसकी प्रासंगिकता। तो आपकी यूनिट नंबर 1 से आप कोई भी एक चैप्टर अगर कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स जो होते हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। जबकि यूनिट नंबर 2 के अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो उसमें आपको 6 लेसन दिए गए हैं। तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि यूनिट नंबर 1, 3 और 4 की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करें, क्योंकि जो उनसे आपके 30 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और जी ये थोड़ा लेंथी है तो इसकी तरफ थोड़ा कम कंसंट्रेट करें आप, बट इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो लेसन नंबर 6 से मैं आपको 5 मार्क्स के लिए बोलूंगी कि आप समानता की धारणा तथा वैधानिक पक्ष से क्या अभिप्राय है। और जो 10 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता में संबंध का वर्णन करें। जो आपके ये वाले टॉपिक है वो काफी इजी टॉपिक है, आप इनको एक बार पढ़ के भी आपको ये आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा सकता है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता एक ढोंग है, वर्णन करो। काफी इजी है और आपने ये +1 और +2 क्लासेस में भी इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ा हुआ है। चौथा प्रश्न है 5 मार्क्स के लिए, आर्थिक तथा सामाजिक समानता की विशेषता का वर्णन करो। ये हो गया आपका लेसन नंबर 6 कंप्लीट। अगर आप 4 क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो एक नया क्वेश्चन आपको जरूर आ ही जाएगा इन क्वेश्चन में से। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 7 की। लेसन नंबर 7 है आपका न्याय, जस्टिस। तो बात करें 5 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो इसमें आपको पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्याय की धारणा की क्या अर्थ है, न्याय के वैधानिक पक्ष का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न है 5 मार्क्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, न्याय की परिभाषा दे। जॉन रोल के न्याय सिद्धांत का वर्णन एवं उसके आलोचनात्मक पक्ष पर वर्णन करें। अब 10 मार्क्स की तरफ अगर हम आए तो 10 मार्क्स में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय से आपका क्या अभिप्राय है, राजनीतिक न्याय का वर्णन करें। लेसन नंबर 8 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो लेसन नंबर 8 है आपका अधिकारों का अर्थ बताइए, अधिकारों के क्या विविध रूप होते हैं। आप इसको 5 मार्क्स में भी कर सकते हैं, अगर हो सके तो 10 मार्क्स में भी करने की कोशिश कीजिएगा, बट ज्यादा कॉन्सेंट्रेट जो है वो लेसन से 5 मार्क्स के प्रश्न का ही करें आप। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन करते हुए आलोचनात्मक पक्ष की विवेचना करें। थर्ड है आपका, लास्की के अधिकारों के सिद्धांत का वर्णन करें। अब हम चलते हैं अपनी यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 आपकी आएगी लेसन नंबर 9, 10 और 11 से। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इनमें से कोई 2 लेसन कर लीजिए आप और एक लेसन को आप छोड़ दीजिए 10 मार्क्स के लिए, और 5 मार्क्स के लिए उससे कोई एक क्वेश्चन कर लीजिए। तो 10 मार्क्स के लिए जो लेसन नंबर 9 से प्रश्न हमेशा पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न आपसे। तो ये प्रश्न है, प्रजातंत्र से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषता, गुणों एवं अवगुणों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र को आर्थिक प्रगति के अनुकूल क्यों माना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र को आर्थिक प्रगति के अनुरूप क्यों माना जाता है। अब मैंने आपको बताया कि आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक लेसन से कर सकते हैं, तो आप उसके लिए 10th लेसन जो है वो ठीक रहेगा। तो पहला प्रश्न है, उदारवाद का क्या अर्थ है, उदारवाद के 2 रूपों का वर्णन करो। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास के उदारवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन करें। ठीक है, और लेसन नंबर 11 की तरफ अगर हम आते हैं तो आप इससे 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो जरूर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये लेसन काफी इंपॉर्टेंट लेसन है और काफी इजी भी लेसन है आपका। तो पहला प्रश्न है, समाजवाद से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन से पूछा जाता है वो है, समाजवाद के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जाता है, अगर आगे आपकी किस्मत है, कई बार नहीं भी पूछा जाएगा, अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 में आपको दिए गए हैं 2 लेसन। अब इन दोनों लेसनों में से अगर आप एक लेसन भी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर कंफर्म है। तो इस यूनिट की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। यूनिट नंबर 1 और 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला प्रश्न जो है लेसन नंबर 12 से वो पूछा जाता है, सुरक्षित भेदभाव क्या है, यह क्यों जरूरी है। ठीक है, और लेसन नंबर 13 की तरफ अगर हम बढ़े तो ये जो क्वेश्चन है वो कई बार पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि इन्हीं 2 प्रश्नों में से तो एक 10 नंबर में आना कन्फर्म होता है। क्या राज्य को परिवार में हस्तक्षेप करना चाहिए? राज्य को पारिवारिक जीवन के किन विषयों में हस्तक्षेप करना चाहिए? ये है आपका लेसन नंबर 13 से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।